हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के लिए 2022-23 के लिए प्रश्नोत्तर दोस्तों क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री का हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पे आंसर जो है इसमें दिया गया है और किस प्रकार से इस वर्ष प्रश्न आने हैं उनको सेलेक्ट किया गया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ाई करें। इसमें से 40 नंबर 50 नंबर तक के क्वेश्चन 50% की बात कर रहा हूँ मैं, 50% के क्वेश्चन ज़रूर आने हैं और अपने से भी पढ़ाई करना है, सिर्फ एक वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं रखने हैं। इसको पढ़ लेने के बाद आपको और कुछ क्वेश्चन पढ़ लेना है परीक्षा के दिनों में। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि ये इसका इतिहास का क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। पूरे वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आधे क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे याद हो जाएंगे क्योंकि आप सुनेंगे ध्यान से, है ना। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उसको सुनोगे तो जल्दी याद होगा, आपको मेहनत कम लगेगा। सही विकल्प नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। रेड कलर में आंसर है। काली मिट्टी खाली स्थान के लिए उपयोगी होती है, किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? रेड कलर में आंसर लिखा है, गौतम बुद्ध थे। चोल शासक करैल काल ने खालिस्तान नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, कावेरी नदी पर आएगा। तराई का प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। सही जोड़े का मिलान कीजिए। पेशवा लेखा जोखा करना, दाबीर न्याय होना, मजूमदार वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखभाल करना। ठीक है, न्यायाधीश धार्मिक अनुदान संबंधी मामला करना, पंडित राव विदेशी मामला को देखना। तो पहला का आंसर है देखिए पेशवा। पेशवा वाले में आएगा दोस्तों वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखभाल करना। सेकेंड है विदेश मामले देखना। तीसरा है लेखा जोखा करना। चौथा है न्यायिक होना और 5वां धार्मिक अनुदान संबंधी मामला करना। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अमृतसर की संधि सन 1850 के तहत वंश को बेच दिया गया था। तो कश्मीर जम्मू डोगरा। ठीक है, बंगाल के भव्य इतिहास का आधुनिकीकरण, बंगाल का पुनर्जागरण है आएगा इसमें। विधवा विवाह पर बल देने वाले भारतीय सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गदर आंदोलन के समर्थक थे हरदयाल। हिटलर नाजी पार्टी के नेता बने 29 जून सन 1921। सत्य सत्य कथन लिखिए। सबसे पहले पश्चिमी देशों ने कुछ बड़ी फर्मों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, क्या ये सत्य है? तो सत्य लिखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जन सामान्य को अत्यंत लाभ पहुंचाया, इसलिए लोगों से विज्ञापन के प्रति थोड़ी भय उत्पन्न हुई। तो भाई भय क्यों उत्पन्न होगा, क्यों डर उत्पन्न होगा? इसलिए असत्य कथन है ये। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसने भारत का दौरा किया था, सत्य है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सन 1555 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की, सत्य है। सरसों और तिल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, असत्य है। सरसों और तिल तो हमारे ही देश का था ना, तो क्यों विदेशी लोग लाएंगे, है ना। प्रश्न 1 है, 2 नंबर का प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? तो आंसर है मेगास्थनीज ने। खारवेल कौन था? चेरी वंश का शासक खारवेल। ठीक। तारीख है मुबारकबाद की रचना किसने की थी? तो याह सरीदी। अकबर ने बैरम खान को क्यों बर्खास्त किया था? तो अकबर ने बैरम खान को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि इसने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लग गया था। हीरा उत्पादन के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। तो गोलकुंडा, बैरागढ़, पन्ना और खोखरा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स आएगा इसमें। प्रश्न 7वां है, इंग्लैंड क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध से कितने लोग प्रभावित हुए? तो इस युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए और 20 लाख लोग घायल हुए थे। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी? तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। प्रश्न 10 है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज की सेना की संख्या कितनी थी? तो मौर्य समाज की सेना की संख्या 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी थे। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा आएगा। पांडुलिपि निर्माण महंगा क्यों था? तो वे हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए पांडुलिपि निर्माण महंगा था। प्रश्न 13 है, प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व था?
तो कृषि वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। खेती बाड़ी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। इसमें हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़े बैल जरूरी होते थे। प्रश्न 14 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। वे विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रावधानों का उल्लेख करें। तो वे परिवार जो स्वयं के निर्वाह के लिए भूमि को मुक्त रूप से भोग रहे थे, उन्हें अब अपनी संपत्ति के लिए कर चुकाना अनिवार्य हो गया था। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। शराब तथा नशे की वस्तु के सेवन पर प्रतिबंध। प्रश्न 15 कामागाटा मारू की घटना क्या थी? तो कनाडा जाने वाले जहाज कामागाटू मारू के यात्रियों को कनाडा सरकार द्वारा धकेल दिया गया था। जब वे सन 1914 में कलकत्ता पहुंचे तो उन यात्रियों की पुलिस के साथ झड़प जिससे 22 लोग मारे गए थे। साम्राज्यवादी साम्राज्य की घोर विरोधी है, क्यों? तो साम्राज्यवादियों का मानना था कि पूंजीवादी और श्रमजीवी वर्ग के बीच समाज का बंटवारा विश्व स्तर पर घट रहा था। अतः सभी राष्ट्र उपनिवेश के श्रमजीवियों के दमनकारी पूंजीपतियों के विरुद्ध सर्वत्र संघर्षों में रुचि रखने लगे थे। प्रश्न 17 है सामाजिक विज्ञान में संस्कृति शब्द की अभिव्यक्ति क्यों है? तो संस्कृति शब्द की अभिव्यक्ति उतनी ही कठिन है जितनी कि यह सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न विचारकों ने इसे विविध प्रकार से प्रयुक्त किया है। प्रश्न 18 ऋग्वेद में उल्लेखित किन्हीं 4 वंशों के नाम लिखिए। तो ऋग्वेद में उनके वंशों का नाम दिया गया है, देखिए, है ना, पौरुष, यादव, भरत, अनु तथा ये सम्मिलित है। कभी कभी ये कबीले परस्पर संगठित हो जाते थे। प्रश्न 19 3 नंबर का है गुप्त वंश में कृषि विस्तार के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो गुप्त वंश शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का काल एक महान कृषि विस्तार का युग था। भूमि के बड़े क्षेत्र पर जुताई प्रारंभ हुई तथा उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु उत्पादन के तत्कालीन उपलब्ध तरीकों में सुधार किए गए। इस सुधार का मुख्य कारण ब्राह्मण और गैर धार्मिक कार्मिकों को विभिन्न क्षेत्रों में भूमि दान करने की परंपरा रही है। प्रश्न 20 है दिल्ली सल्तनत के दौरान सभी अभिजातकों की संख्या पर चर्चा कीजिए। तो अभिजात वर्ग के राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी तथा समाज में इनको उच्च स्थान प्राप्त था। प्रारंभ में सेना कमांडर थे जिन्होंने युद्ध में विजय हासिल की थी। कुछ बातों को आपको रटना पड़ेगा इतिहास में, कुछ बातों को थोड़ा स्टोरी यदि याद है, थोड़ी बहुत कुछ याद है तो उसको आप अपने स्वयं से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कोई नंबर नहीं कटता है दोस्तों, ओपन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओपन स्कूल में यदि बच्चे कुछ आंसर लिखते हैं, देखिए आपको गाना नहीं लिखना है, कोई भी गाने वाने को बिल्कुल लिख कर नहीं आना है, नहीं तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। आपको मजाक में नहीं लेना है परीक्षा को, है ना, तो गाना किसी भी प्रकार से ना डालें। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे नेताओं ने आर्थिक राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ठीक है, तो भारत के लगातार आर्थिक शोषण को समझने के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय नेता विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी निष्कासन सिद्धांत को विचार के सामने आए। नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1901 में लिखित और 1988 में प्रकाशित में यह तर्क दिया कि भारत के आर्थिक संसाधन को व्यापार और औद्योगिकीकरण, ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले उच्च वेतन जो भारतीय खजाने से अदा किए जा रहे थे के जरिए बहुत व्यवस्थित पद्धति से इंग्लैंड को प्रदान किया जा रहा है। तब जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, है ना। तो टोटल 27 क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ में मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी दिया है, उसको भी हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना, क्योंकि हमको इसको याद भी कराना है बच्चों को। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे दोस्तों, तो आपको याद भी होगा, इसलिए मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ और कोई अदर उद्देश्य नहीं है।